तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी लेखपाल रिजल्ट 2022 के बारे में। बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे थे कि सर इसकी लगभग कट ऑफ वगैरह कितनी जा सकती है। अभी जो एसटीएफ ने अभी जांच की थी, उसकी रिपोर्ट सौंपी थी आयोग को, लेकिन लगभग उसमें 87 केंद्र ऐसे जो नकलधारी थे, जहां पर नकल वगैरह चली थी राजस्व लेखपाल की। ठीक है, तो क्या इससे असर पड़ेगा कट ऑफ पर? ठीक है, और जो बोनस अंक जैसे अभी कोर्ट में जो कोर्ट सुनवाई है, उससे क्या होगा अगर रिजल्ट बच्चों के हित में आता है, तो क्या कट ऑफ वगैरह में थोड़ा उछाल देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो तो वीडियो में बनाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ में आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो कोर्ट सुनवाई चल रही है, एक हमारी 4 जनवरी को है, एक 9 जनवरी को। ठीक है, तो आपको बता दूं जैसे कि जो बोनस अंक मिलेंगे तो वो प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेंगे। ठीक है, अगर दो या तीन अंक जितने भी मिलने वाले हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट को मिलेंगे, तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट अगर मतलब यानी कि 60 पढ़ रहे हैं तो उसके 62 हो जाएंगे, और जिसके 75 पढ़ रहे हैं उसके 77 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो उससे लगभग कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फिर कट ऑफ उतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर कट ऑफ विदाउट उससे बोनस संख्या जाती है तो 75, तो उसके बाद चली जाएगी 77। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कट ऑफ पर। मगर हालांकि ये जो एसटीएफ ने जांच की है, उससे जरूर कट ऑफ पर जो प्रभाव 100% पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो साथी जो नकलधारी नकल की थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से निकल जाएंगे, जिससे क्या हमारे बहुत सारे साथियों जो थोड़े एक दो मार्क्स कम बढ़ रहे थे कट ऑफ से, तो उनका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, तो एसटीएफ ने जहां तक जो जांच की थी, वो कहीं तक सफल दिख सकती है कि जो रिजल्ट वगैरह है वो निष्पक्ष देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका, जैसे अभी जो आयोग ने कहा था, जो पेपर में आया था कि जो प्रवीण कुमार अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट हम इसका यानी कि फरवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें अगर जो उज्ज्वला वाला प्रश्न है, अगर रिट वगैरह नहीं डाली जाती तो लगभग आपका रिजल्ट दिसंबर माह में देखने को मिल जाता। और इसी वजह से ये भर्ती कोर्ट में चलेगी, तो वहां से जब तक कोई भी जो कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, तब तक रिजल्ट भी ये जारी नहीं कर सकते। ठीक है, जो उत्तर कुंजी आई थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो याचिका डाली गई थी, तो उससे क्या है थोड़ा असर पड़ गया वैकेंसी पे, और इस वजह से ये कोर्ट में चली गई। तो आपको बता दूं, अगर कोर्ट में नहीं आती तो आपका रिजल्ट अब तक देखने को मिल जाता। और आपको बता दूं, जब कोई भी भर्ती कोर्ट में चली जाती है किसी भी कारण से, तो फिर उसमें समय लग जाता है, क्योंकि फिर जैसे कि जो सुनवाई वगैरह होती है, फिर वहां इतना समय नहीं मिल पाता है, तो उसे आगे बढ़ा देते हैं। आपने देखा एएनएम की भर्ती में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही, वो भी ईडब्ल्यूएस मैटर की वजह से, तो यहाँ पर भी वो ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है वहां पर। मगर साथियों, आपको बता दूं जैसे कि जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, लगभग हम फरवरी के लास्ट तक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। आपको बता दूं, देखो 4 जनवरी और 9 जनवरी को डेट लगी है। आपको बता दूं, अगर नहीं सुनवाई होती है तो ये पूरी जनवरी तक इस चीज को रख सकते हैं। उन्होंने इस वजह से 2 से ढाई महीने उन्होंने समय दे दिया कि हम इतने मतलब कर सकते हैं। मगर साथियों, आपको बता दूं, मैं पहले ही बताता आ रहा हूं कि जो लगभग आपका रिजल्ट फरवरी में नहीं देखने को मिलेगा, लगभग आपको मार्च में भी जा सकता है। क्योंकि जो कोर्ट की डेट है, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा समय है, क्योंकि ज्यादा समय दे दिया, क्योंकि 4 जनवरी फिर 9 जनवरी, अगर इस पर सुनवाई नहीं हो पाती है तो डेट 100% आगे बढ़ेगी। आप देख रहे होंगे अक्टूबर नवंबर से जो कोर्ट की डेटें चल रही हैं, और कहां पर पहुंचेगी जनवरी में। तो ये भी है, सारी चीजें आगे भी बढ़ जाएंगी। मगर हालांकि आपका रिजल्ट जो फरवरी में कह रहे हैं, ऐसी उम्मीद बता रहे हैं, हालांकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं कर दिया है कि हम 10 फरवरी को या 9 फरवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। एक उम्मीद बताई जा रही है कि फरवरी के लास्ट तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद में ये है कि आपका मार्च में ही जाने वाला रिजल्ट। ठीक है, जैसे हम तो वीडियो में बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। हमारे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कट ऑफ को लेकर, कहीं ना कहीं उनके मन में असमंजस सा बना रहता है कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो साथियों, आपको बता दूं, कट ऑफ में आपको 100% बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे साथी, बहुत सारे साथी जो एक दो मार्क्स उनका कट ऑफ से कम बढ़ रहा था, उनका भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एसटीएम ने जिस प्रकार से जांच की है, तो वहां पर क्या है कि जितने भी स्टूडेंट पकड़े गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे स्कोर वाले, जो अच्छे अच्छे जिनका अच्छा स्कोर है, जो नकल वगैरह की है, जो मोबाइल में जो बातचीत हुई थी, उस वजह से जो एसटीएफ ने जांच लगाई है। मगर हालांकि एसटीएफ यहाँ पर जो बच्चों की संख्या भी बता देती कि बच्चों ने इतनों ने नकल की है, तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाता कि बच्चों को इतने। अभी तक असमंजस सा बना हुआ है कि जो कितने बच्चों ने नकल की है। ठीक है, एक वो तो संदिग्ध बताया गया था, 15 संदिग्ध के, इस वजह से मतलब जितने बच्चों ने नकल की। उसमें क्या होता है, जैसे सीसीटीवी कैमरे की वजह से कोई भी बच्चा इधर से उधर देख लेता है, तो वो संदिग्ध की श्रेणी में आ जाता है। तो वो सारी चीजें बता दी कि 15 संदिग्ध बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं, और कट ऑफ वगैरह बहुत सारे कार्ड भी बन सकते हैं। इतना 15 संदिग्ध नहीं बनेगा, मगर बहुत सारी भर्तियां इसका कार्ड बन सकती है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है, अगर तो उसकी ज्वाइनिंग आज मिल रही है, क्योंकि उसका भी कुछ यूपी ट्रिपल से कोई भरोसा नहीं है कि उसका फरवरी में ही रिजल्ट आ जाए, डीवी वगैरह मार्च में करा दे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मगर हालांकि ये जितने भी हमारे साथी जिनका अच्छा स्कोर बढ़ रहा है, तो वो निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। ठीक है, अब कट ऑफ में हम सबसे देखते हैं, कट ऑफ में जैसे और क्या कार्ड बन सकते हैं। आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी है, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उसका जो कैलेंडर के थ्रू
होता है, जो कुछ भी होता है, वो कहीं न कहीं रिजल्ट जारी कर रहे हैं कि CHSL का, SSC, CGL का, बहुत सारी भर्तियों का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं बच्चा वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो SSC से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। CGL की बात नहीं करता हूँ, 10+2 की बात कर सकता हूँ, ठीक है? 10+2 हो गया और CGL की बहुत दो सीजीएल का रिजल्ट आ गया तो इससे फर्क पड़ेगा। यूपी एएसआई इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, ठीक है? अगर ये बच्चे ट्रेनिंग पर चले जाते हैं, ठीक है, अगर जितने भी बच्चों ने इसका पेपर दिया होगा, ठीक है, अगर ये बच्चे ट्रेनिंग पे चले जाते हैं तो ये डीबी के लिए नहीं आने वाले। अगर साथियों ये ट्रेनिंग पर नहीं पहुंच पाते हैं तो ये 100% डीबी के लिए जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं, कोई भी बच्चा जैसे उसका सिलेक्शन हो गया, अच्छे अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो डीबी में 100% जाएगा, क्योंकि लेखपाल भी अच्छी नौकरी है और एसआई भी अच्छी नौकरी है। अगर वो चला जाता है फिर डीबी के लिए नहीं लौटेगा, ठीक है? तो रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो इसका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पर साथी बहुत सारे पहुंच भी गए। तो इसकी बात करें तो यहाँ से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है? रेलवे में ग्रुप डी की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। अब यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, यानी कि इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी साथियों को सिलेक्शन होगा तो वो अपना लेखपाल में नहीं आएगा, वो लोअर पीसीएस में ही जो अपनी जॉब करेगा। अब सप्लाई इंस्पेक्टर जो यूडीए एलडीए की बात करें, इसमें क्या है, ज्यादा वैकेंसी नहीं थी, मगर आपको बता दूं जितने भी 76 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, वो प्रत्येक बच्चा का जो लेखपाल में स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा रहा होगा। क्योंकि आपको बता दूं जो पैट की कट ऑफ इसमें ज्यादा हाई पूछी गई थी, और पैट 2021 से ये भी भर्ती है, तो इस वजह से जितने भी बच्चे होंगे उनका अच्छा स्कोर बढ़ रहा होगा लेखपाल में। तो इससे कहीं ना कहीं यानी कि जो कट ऑफ वगैरह में 100% गिरावट देखने को मिलेगी। अब साथियों हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ में अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे जितने भी साथी हैं अगर जनरल में 75 और 76 के बीच में बढ़ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। बहुत सारे साथियों जैसे अब जब इसका पेपर हुआ था तो जितने भी साथी थे, कोई 85 बता रहा था, कोई 86 बता रहा था, कोई 90 बता रहा था। अब वो सब साथी आपको बता दूं 75 पर अगर शिफ्ट हो गए, मेरी कट ऑफ रही है इतनी रही है। आप मेरी कट ऑफ जैसे कि मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर जो एलडीए यूडीएम बताई थी, आप कट ऑफ देख सकते हो मेरी वीडियो उठाकर कि अगर मेरी जो कट ऑफ उसमें गलत हुई हो, ठीक है? मैंने कट ऑफ जितनी बता दी थी ओबीसी जनरल की, लगभग उतनी ही कट ऑफ गई है। और आपको बता दूं जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं लगभग इतनी जाने वाली है, आप विश्वास कर सकते हो, ठीक है? तो ओबीसी की बात करें 74 75, ठीक है? 75 से ऊपर नहीं जाने वाली, एक दो मार्क्स कम हो सकता है, मगर इतने से ऊपर नहीं जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 73 और 74 के बीच में हो तो कहीं ना कहीं आप सिक्योर हो अच्छी तरीका से, आप निश्चिंत रहो। एससी की बात करें 71 से 72 के बीच में हो तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो। आपको बता दूं एससी कट ऑफ और एसटी कट ऑफ इतनी नहीं जाने वाली है कि आपकी 60 और 62 चली जाए, ठीक है? आपने पैट में भी देखा होगा, पैट में ज्यादा जो अंतर नहीं दिया था उन्होंने, ज्यादा अंतर नहीं दिया था, बहुत कम अंतर दिया था। तो यहाँ पर भी बहुत कम अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जितनी भी कट ऑफ आ रही है उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है। कट ऑफ कहीं ना कहीं जैसे आपने बहुत सारी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की देखी होंगी तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। एसटी की बात करें तो 69 और 70 के बीच में हो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो। आपको बता दूं 60 के अंदर नहीं जाने वाली, कैसे भी बहुत सारे साथी जो बता रहे होंगे उनकी बता रहे होंगे, मगर मेरे हिसाब से कट ऑफ इतनी रहने वाली है। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यानी कि इनकी थोड़ी कम जा सकती है, 56 और 57 के बीच में, तो आपकी कहीं ना कहीं सिक्योर हो। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 54 से 56 के बीच में हो तो कहीं ना कहीं सिक्योर हो। और जितनी हमारी बहन है जो गर्ल्स वगैरह की बात करें तो 70 और 71 के बीच में तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। और आपको बता दूं एक दो मार्क्स कम और हो भी सकता है, ठीक है? एक दो मार्क्स इसमें कम भी हो सकता है, मगर आपके इतने मार्क्स हो तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो। आप निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन 100% फाइनल जरूर होने वाला है, ठीक है? अब साथियों आपको बता दूं हम जैसे रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, रिजल्ट आपका कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसे कभी आयोग कह रहा है कि फरवरी का लास्ट तक कर देंगे, मगर मुझे ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि ये मतलब आज जैसे कि अक्टूबर से इसमें जो रेट वगैरह डाली गई थी, तो यहाँ से लगातार कह रहे हैं कि इस तारीख को फाइनल हो जाएगा, कि इस तारीख को फाइनल हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आज जनवरी पहुंच गया है तो अभी तक कुछ भी फाइनल देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? आपका रिजल्ट आपको बता दूं लगभग मार्च महीने को देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 2 महीने के अंदर जो भी होगा कोर्ट वगैरह में जो चाहे बच्चों के पक्ष में फैसला आए चाहे आयोग के पक्ष में जाए, तो कहीं ना कहीं ये 2 महीने के अंदर जितना भी जो होगा सॉल्व हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आपको बता दूं आप निश्चिंत रहो, आपका सिलेक्शन अगर आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आपको बता दूं इसमें पद ज्यादा है, 8085 पद कम नहीं होते सिलेक्शन के लिए, ठीक है? तो बहुत ज्यादा पद है, आपका सिलेक्शन जरूर होने वाला है। जितने आपके जो मैंने अभी बताइए कट ऑफ आपके इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप निश्चिंत रहो और अपनी दूसरे एग्जाम की किसी न किसी की तैयारी करते रहो, ठीक है? आपका रिजल्ट आपको बता दूं मार्च महीने तक देखने को मिल जाएगा, फरवरी में खैर नहीं आने वाला। आप देखना 4 तारीख को कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, 9 तारीख को होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाएगा सिस्टम, ठीक है? आप देख रहे हो अक्टूबर से जो भी रेट वगैरह डाली गई है सिर्फ प्रश्नों की वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर इन्हें रिजल्ट देना होता तो ये दिसंबर में दे सकते थे, क्योंकि जो कुछ भी ये सॉल्व कर देते, जितने बच्चों का जो कोर्ट वगैरह में जो फैसला जो भी चल रहा है, मतलब वो सारी चीजें निगाह हो जाती हैं अब तक, अगर रिजल्ट अभी देना होता। मगर ये अभी नहीं देने वाले हैं रिजल्ट वगैरह, क्योंकि समय लेंगे और ज्वाइनिंग वगैरह थोड़ा आपको समय लग सकता है, ठीक है? मगर आपके इतने मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बेशक 1 महीना लेट हो जाए चाहे 2 महीना लेट हो जाए, ठीक है? तो आज की वीडियो में रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपी ट्रिपल एससी कोई भी अपडेट हो हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं, ठीक है? तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।